हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा लोगों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या करते हैं, मैथ में नंबर सिस्टम के टॉपिक्स में भाजकों की संख्या, टोटल डिवीजन ऑफ नंबर पे चर्चा करेंगे। इसमें एक ही पार्ट नहीं है। जैसे कोई भी संख्या कभी आपसे पूछ लिया कि जो आपकी 100 है ये कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, कितनी सम संख्याओं से विभाजित है, कितनी विषम संख्याओं से विभाजित है। जितनी सम संख्याएं हैं जिससे विभाजित हो रही हैं उन सभी का योगफल बताइए, जितनी विषम संख्याओं से विभाजित हो रही हैं उन सभी का योगफल बताइए और सभी विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल बताइए। तो इसमें 6 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। इसके अलावा इसमें एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनता है। तो इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो देखेंगे तो इसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आप क्वेश्चन को देख करके आंसर आसानी से बता सकते हैं। हम ऐसा रूल आपको बताएंगे लास्ट में। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अभी पहला टाइप है, एकदम बेसिक है। तो 25 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, या आप से कह सकते हैं कि 25 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। इसका मतलब जिससे हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं वही आपका भाजक होता है। तो इसका मतलब हमको कुछ करना नहीं है। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे। तो 25 दिख रहा है, 25 का गुणनखंड आप करेंगे सिर्फ 5 गुणे 5 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, 5 घाते 2। तो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, या आप कह रहा है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ घात से मतलब है। तो कुल भाजकों की संख्या अगर देखेंगे, टोटल डिवीजन ऑफ नंबर, भाजकों की संख्या बराबर, तो हमेशा होता क्या है, घात प्लस 1। इसका मतलब घात कितनी है, 2। जितने भी प्रकार की संख्या होगी उतने घात लगाएंगे और सब में +1 जोड़ेंगे। तो 2 + 1 बराबर 3। तो 25 टोटल 3 संख्याओं से कटती है। अगर आप कहें किससे किससे, तो यहाँ घात 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या 1 से डिविजिबल जरूर होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा घात +1 करते हैं। तो यहाँ 1 आप 1 से 25 कर जाएगा, 5 से भी 25 कर जाएगा और 25 से भी 25 कर जाएगा। तो इसका मतलब यही 3 भाजक हैं जो 25 को पूरी तरीके से विभाजित कर देते हैं। अगर इसी के स्थान पर हम लिख दिए होते 125, तो इसका मतलब 1 5 और आ जाता, तो यहाँ 5 घाते 3 आ जाता। तो यहाँ कुल भाजकों की संख्या घात +1 है, तो इसका मतलब 3 + 1 बराबर 4। बस इसी के आगे आपका क्या हो जाता है, 1 5 25 है, तो 125 और आपका आ जाता। तो 125 इन 4 संख्याओं से कटता है। इसी तरीके से अगर आपका मान लेते हैं कि 32 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अभी हम सिर्फ एक प्रकार की संख्या का घात बना रहे हैं। अभी आपका दूसरे टाइप में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो 25 कुल कितनी संख्याओं, 32 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, या फिर हम ले सकते हैं कि 32 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 32 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और हमेशा गुणनखंड किस में होगा, अभाज्य संख्या में होगा। ये नहीं कि आप 16 गुणे 2 लिख दिए बस, तब तक हम गुणनखंड करेंगे जब तक कि सारे गुणनखंड के डिजिट क्या हो जाए, अभाज्य ना हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो घात कितनी बन रही है, 2 घाते 5। 2 घाते 5 बन रहा है। तो कुल भाजकों की संख्या अगर देखेंगे तो घात +1 है, तो 5 + 1 बराबर 6। तो 32 टोटल 6 संख्याओं से विभाजित है। अगर किसी ने पूछ लिया कौन कौन संख्या से, तो आप कह सकते हैं 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 संख्याओं से ही तो 32 करती है। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है पहले टॉपिक का, 243 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। और यहाँ लिखा हुआ 243 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। यू हैव टू डिफाइंड आउट टोटल डिवीजन ऑफ नंबर टू डिजिट 243।
इसका मतलब 243 के भाजकों की संख्या बताना है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिका 9 3 27 3 81 3 243। तो यहाँ पर 3 घाते 5 आ रहा, तो भाजकों की संख्या 5 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। वो भी कौन कौन, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 243 है। यही आपकी 6 संख्याएं हैं जिनसे 243 करता है। अगर यहीं पर हम क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं 343 मैंने लिख दिया कि 343 कितने संख्याओं से कटता है और 343 के भाजकों की संख्या बताना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। 343 का हम गुणनखंड 7 × 49 7 कितना हो जाएगा आपका 343। तो 7 घाते कितना बन रहा है आपका 3, तो भाजकों की संख्या 3 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी 4। तो ये पहला पॉइंट आपका बहुत ही इजी है क्योंकि एक ही प्रकार की घात बन रही है। अब हम सेकेंड टॉपिक से देखेंगे, वही लड़कों को टफ लगता है लेकिन आप देखेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन टफ लगेगा नहीं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो अगर हम 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, 2 घाते 2 5 घाते 2। इसका मतलब यहाँ 2 प्रकार की अभाज्य संख्याओं की घात आई है। तो यहाँ कुल भाजक या कुल विभाजित संख्या, भाजक कहिए चाहे टोटल विभाजित संख्या कहिए, तो कुल भाजकों की संख्या या विभाजित होने वाली संख्या क्या है, तो भाजकों की संख्या बराबर आपको करना क्या है, घात +1 अब गुणे घात +1। आपको हमेशा करना क्या है, जितने प्रकार के अभाज्य संख्याओं की घात लगी रहेगी हमेशा उतनी बार हम क्या करेंगे, घात +1 लिखेंगे। तो यहाँ पर घात 2 है तो 2 + 1 करेंगे 3, और यहाँ भी घात 5 की घातें 2 है तो 2 + 1 करेंगे 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 टोटल 9 संख्याओं से कटती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कौन कौन 9 संख्या है, तो गिनना नहीं है, ये नहीं पूछता कि कौन कौन संख्याओं से कटता है, टोटल पूछता है। आप बताना चाहेंगे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से, 5 से, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 संख्याएं हैं। इन्हीं 9 संख्याओं से ही तो 100 कटता है। तो यही 9 टोटल विभाजित संख्याएं हैं। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं कि 300 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, या फिर कह सकते हैं 300 के भाजकों की टोटल संख्या कितनी है, अर्थात 300 कितनी संख्याओं से टोटल करता है। तो 300 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो चाहे आप बगल में गुणनखंड करिए नहीं तो 3 लिखिए, फिर 100 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। तो यहाँ 3 प्रकार की अभाज्य संख्याएं आई हैं, उसको घात में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घाते 2 है, 3 घाते 1 है, 5 घाते 2 है। 3 अभाज्य संख्याओं की अलग अलग घात है। तो अगर यहाँ भी हम कहेंगे कुल भाजकों की संख्या अगर पूछता है तो कुल भाजकों की संख्या या कुल विभाजित होने वाली संख्या क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात +1, यहाँ भी घात +1, यहाँ भी घात +1। तो इस 2 की घात +1 करेंगे 3 हो जाएगा, इसकी घात +1 करेंगे 2 हो जाएगा, इसकी घात प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो 3 दूना 6 3 18। तो इसका मतलब 300 टोटल 18 संख्याओं से कटेगा। अब 18 संख्याएं गिनने मत लगिए, अगर गिनना चाहते हैं तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 है 15 है 20 है 25 आपका है 30 है, 12 से भी कट जाएगा यहाँ पर, 10 के बाद 12 आपका है, 12 के बाद 15 है, फिर 20 है 25 है 30 है, उसके बाद आपका 50 है 60 है 75 है 100 है, उसके बाद 150 है 150, फिर उसके बाद 300। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इन्हीं 18 संख्याओं से 300 कटता है। आप लोगों को मैंने लिख के बता दिया, तो लिखकर बताया नहीं जाता है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन में टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखते हैं कि इस तरीके के प्रश्न में टोटल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देख रहे हैं आपका 300 संख्या आपकी 300 लिखी है, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 6 क्वेश्चन लिख दिया है, यही 6 क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन के लिए। जैसे 300 लिखा तो कुल भाजकों की संख्या बताइए, 300 कुल कितनी संख्याओं से कटती है।
300 कितनी सम संख्याओं से कटती है, 300 के विषम भाजकों की संख्या मतलब विषम कितनी संख्याओं से कटती है, और सभी जो कटने वाली जो जो संख्याएं 300 को काटती हैं उन सभी संख्याओं का योगफल बताना है। 300 जितनी सम संख्याओं से कटती है उन सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है। 300 को जो विषम संख्याएं जो जो विषम संख्याएं काटती हैं उन सभी का योगफल बताना है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले इस 300 का गुणनखंड करते हैं। तो अभी गुणनखंड किए थे 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना हो गया 4, ये 12 पंचे 60 पंचे 300। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, 2 घाते 2 बन रहा है, 3 घाते 1 बन रहा है, 5 घाते 2 बन रहा है। तो ये आपका हमें घात के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। अब फटाफट क्या करेंगे, 1 मिनट में 6 क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे तो पहले में हमने क्या बताया है कि कुल भाजकों की संख्या बताना है। तो घात +1 करेंगे तो इसका मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पर है तो 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी घात +1 करेंगे और इसमें भी घात +1 करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ 3 दूना 6 3 18, तो टोटल 18 संख्याओं से कटेगी, अभी पीछे हम बताए थे। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, समभाजकों की संख्या। जब भी समभाजकों की संख्या पूछेगा तो सम की जो घात होती है उसमें +1 नहीं करते हैं, जितनी घात लगी रहेगी वही घात अकेले लेते हैं। तो यहाँ 2 + 1 3 किए थे, तो यहाँ सिर्फ 2 लेना है। तो विषम मतलब समभाजकों की संख्या जब पूछेगा तो घात +1 नहीं लिखेंगे। इतना क्लियर है, क्योंकि 1 से संख्या कटती है तो लेकिन 1 सम नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, 1 घात कम कर देते हैं, तो 3 के बजाय हम 2 ही लेंगे। अब बाकी यहाँ घात +1 करेंगे विषम वाले में, 1 1 2 है और यहाँ 2 1 3 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम वाले में घात +1 नहीं करना है जब समभाजकों की संख्या पूछेगा। तो 2 दूना 4 3 12, यहीं से पता चल रहा है टोटल 18 संख्याओं से कट रही थी, जिनमें 12 ठोर सम संख्या है। तो इसका मतलब बची कौन सी, 6 संख्याएं बच रही हैं जो कि विषम है। अब विषम को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सम वाले को हम एकदम से छोड़ देते हैं। सम वाले मतलब 2 की घात को हम लेते ही नहीं हैं, तो 2 की घात को नहीं लेंगे तो 3 मतलब विषम वाली जो संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं की घात को लेंगे। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पर 3 घाते 1 लिखा है तो 1 + 1 लिख देंगे। इसका मतलब हम विषम घात को +1 लिखेंगे, सम वाले को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 1 3, तो टोटल 6 आ रहा है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों योगफल बताना है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपसे पूछा हुआ था सभी भाजकों का, समभाजकों का, विषम भाजकों का। तो डायरेक्टली ऐसे आपका है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली करना था 3 3 दूना 6 6 3 18 आंसर लिख देना था। जब समभाजकों कहेगा तो इसमें घात नहीं जोड़ेंगे, 2 ही रहने देंगे। यहाँ घात हमेशा जुड़ेगा, सिर्फ सम वाले में नहीं जुड़ेगा, 2 अकेले में नहीं जुड़ेगा, 2 रहेगा। यहाँ 1 1 2 2 दूना 4 4 3 12। फिर उसके बाद आपसे विषम भाजकों की संख्या पूछेंगे, सम को छोड़ देना है, इसका मतलब 1 1 2 और यहाँ 2 1 3, तो 3 दूना 6 आपका हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हैं आंसर। इतना क्लियर है। उसी तरीके से योगफल आपसे पूछता है, तो योगफल के लिए जितनी प्रकार की संख्याएं हैं, जैसे 2 घाते 2 है, 3 घाते 1 है, 5 घाते 2 है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लिखते हैं। तो 2 की घात मैक्सिमम 2 बार है, तो 2 घाते 0 2 घाते 1 2 घाते 2, इतना लिखेंगे। फिर गुणे, इसका मतलब 3 बार आ गया कि नहीं आ गया। क्यों लिखते थे, क्योंकि 3 संख्याएं थी, घात +1 करते थे, 2 घाते 0 वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 0 से चालू करेंगे जब भी टोटल योगफल पूछेगा। 3 की मैक्सिमम घात 1 है, इसका मतलब 3 घाते 0 3 घाते 1। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 घाते 2 लिखा है, तो 5 घाते 0 5 घाते 1 5 घाते 2, मतलब जितनी घात रहेगी 0 से वहां तक बढ़ते क्रम चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 घाते 2 का मतलब 4 होता है, और यहाँ पर 2 घाते 1 का मतलब 2 होता है, और 2 घाते 0 का मतलब 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का घात 0 होती है, वैल्यू 1। 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 घाते 0 मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर 3 रहेगा, 3 घाते 1। फिर गुणे 5 घाते 0 मतलब 1 + 5 + 25, तो यहाँ 4 2 6 1 7, और यहाँ 3 1 4, और यहाँ 25 5 30 31। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 31 चौके 100 कितना हो जाएगा, 24। 7 गुणे 124 हो गया है, तो 7 चौक 28 की 8, 7 दूना 14 2 16, और 7 का नम 7 7 8। तो इसका मतलब 300 जितनी संख्याओं से कटती है, अभी लिखे भी थे आपका 18 संख्याओं से कटती है,
उन सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो 868 आएगा। मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 7 चौक 28 की 8, 7 दूना 14 2 16, 7 का नाम 7 है 8। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि सभी समभाजकों को जोड़ने पर कितना आएगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सभी समभाजकों के लिए, तो हम 2 घाते 0 लिखे थे विषम सभी के लिए, तो 2 घाते 1 लिखेंगे, 0 छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर 2 घाते 2, 2 घाते 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें 0 जो लिखे थे वही हटाना है। उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 घाते 0, 3 घाते 1, बाकी यहाँ पर 5 घाते 0, 5 घाते 1, 5 घाते 2। बस कितना अंतर आपका है, 2 घाते 0 अकेले कम किए हैं। इसका मतलब पिछले वाले में जहाँ 7 था वहीं 6 लिख देते बस। तो इसका मतलब इस टोटल की वैल्यू 7 आई थी, तो इसका वैल्यू 6 आएगा। इसकी वैल्यू कितना आएगा आपका 4, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 31। इसका मतलब 6 चौके 24 हो गया है, अब गुणे 31, तो 31 चौके 124, कैरी 12 बच रहा है, 31 दूना 62, 62 में 12 जोड़े कितना हो जाएगा आपका 74, तो 744। तो जितनी सम संख्याओं से करता है उन सभी का योगफल कितना रहा 744। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो विषम संख्याओं जो कटती हैं उन सब का योगफल बताना है, तो हमको पूरे सम को हटा देना है, सम की घात को लेना ही नहीं है। तो ये 6 आपका हट जाएगा, इसका मतलब 31 चौके 124, ये आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसको फास्ट कैसे लगाएंगे, एक बार आप लोग देख लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपसे पूछता है सभी भाजकों का योगफल बताइए, तो 2 घाते, इसका मतलब यहाँ 2 घाते 0 होता है, उसके बाद 2 घाते 1 होता है, 2 घाते 2 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 6 7। अब यहाँ 3 घाते 1 लिखा है, तो 3 घाते 0, 3 घाते 1, 3 1 4। उसके बाद 5 घाते 2 लिखा है, तो 5 घाते 0, 5 घाते 1, 5 घाते 2, तो 55 25 5 30 31। तो यहाँ 7 चौक 28 आ रहा है, या फिर 31 चौक 124। इसका मल्टीप्लाई करने से कितना आया था आपका 868 आया था, ये आया था। अगर आपसे कभी सम पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 6 लिखना है, इसका मतलब 2 घाते 0 नहीं लिखा जाएगा। तो सबका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपका 6 चौके 24 गुणे 31 आपका है, तो 31 चौके 124 आ गया। अब फिर 31 दूना 62, 62 में 12 जोड़ेंगे 74, 744। उसी तरीके से विषम पूछेगा तो हमको इस पूरे सम वाले को हटा देना है, यहाँ पर 31 चौके 124 आ गया। डायरेक्टली क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 720 संख्या क्या थी 720, 720 कुल कितनी भाग, मतलब 720 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का योग, सभी सम भाजकों का योग, सभी विषम भाजकों का योग, ऐसा दे दिया है क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये देखना है 720 का गुणनखंड क्या होगा। तो 2 आपका 4 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, तो सबकी घात हमने लिख लिया है। तो पहले आपसे पूछ रहा है संख्या, तो आपको कहोगे 4 1 5 2 1 3 1 1 2, तो 5 3 15 दूना 30। हमने बताया था विषम वाले में इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, तो जो 5 लिखे थे हम 4 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ 3 और 2 रहेगा, 4 3 12 दूना 24। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपसे विषम पूछेगा, सम पूछ रहा था, अब विषम पूछेगा तो यहाँ पर आपका ये पूरा सम वाला पूरा हट जाएगा, सिर्फ यहाँ 2 1 3, इसका मतलब यही दोनों डिजिट लेना है बस, 3 गुणे 2, इसका मतलब इसमें 1 कम हुआ, अब सम वाले को लेना ही नहीं है, तो 3 दूना 6। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे योगफल की बात हो रही है, तो योगफल का मतलब 2 घाते मैक्सिमम कितना है 4, तो इसका मतलब 0 से हम कहाँ तक चलेंगे 4 बार, तो लिखेंगे 2 घाते 0, 2 घाते 1, 2 घाते 2, 2 घाते 3, 2 घाते 4, तो 16 16 8 24, 24 8 28, 2 30 31। इसका मतलब हमारा क्या आ गया मान, 2 की 4 घात लिखी थी, तो मैक्सिमम कितना मान आ रहा है आपका 31। इसका मतलब 16 हो गया, 8 24, 24 8 28, 28 2 30 31 गुणे आपकी 3 घाते 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या आप लिखोगे 3 घाते 0, 3 घाते 1, 3 घाते 2, तो 9 3 12 1 13, फिर गुणे अब हम किसका लिखेंगे 5 घाते सिर्फ 1 लिखा है, तो 5 घाते 0 लिखेंगे, 5 घाते 1, तो इसका मतलब 5 1 6। इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या कर लेंगे हम 13 का 13 और 13 3 39, 39 से 40, अब गुणे में 6 लिख देंगे, 6 3 18 और यहाँ 6 4 24, तो 2418। इतना कंफर्म हुआ।
आपका ये क्या था, सभी भाजकों का योगफल था, लेकिन कहेगा समभाजकों का योगफल, तो जहां 31 है यहाँ हम क्या कर देंगे 30। इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा, एक कम हो जाता है, 0 नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब 13 × 3 = 39, तो यहाँ कितना हो जाएगा 390 और गुणे में 6 है 0, 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18, 5 23, इसका मतलब 2340 आ गया। इसी तरीके से अगर आप पूछता है विषम भाजकों के सभी पदों का योगफल बताना है, तो हमको सम वाला पूरा छोड़ देना है। जो 31 लिए थे उसमें 1 घटाए थे, अब लेना ही नहीं है, तो सिर्फ बचा क्या 13 × 78। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम इतने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप लोग लगाइएगा। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला पॉइंट। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कुल विभाजित संख्या, टोटल डिवीजन ऑफ नंबर। अभी तक हम टोटल भाजक पूछते थे कितने संख्याओं से कटता है, अब यहाँ कुल विभाजित संख्याएं हैं। जैसे आपका पहले टाइप में क्वेश्चन दे दिया है कि 100 आपका लिखा हुआ है, या 1 से 100 तक लिख देते हैं, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मान लेते हैं, हमने कह दिया 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। इसका मतलब आपको टोटल विभाजित संख्या बताना है। तो 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो आप कहोगे 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 63 है, आपका 70 है, फिर उसके बाद 77 है, 84 है, 91 है, उसके बाद 98 है। तो इस तरीके से आपने बताया कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाग के लिए करना है। यहाँ तो 100 तक पूछा, ऐसे कह देता है 1 से लेकर 10,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से कटती हैं, तो ऐसे में आप चलते तो काफी लंबा हो जाता। तो इसलिए हम 7 से डायरेक्टली क्या करेंगे, 100 में भाग करेंगे, 1 में तो भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 7 गणना में 7 आ गया, 3 0 आपका 7 चौ 28। तो शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो कुल विभाजित संख्या कितनी आ रही है, 14 आ रही है। कौन कौन संख्याएं हैं ये नहीं पूछता है, टोटल डिवीजन ऑफ नंबर पूछता है। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों दे दिया है 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो आपको पता है कि हमें 11 से 500 में भाग करना है। पहला टॉपिक एकदम सरल है, तो 11 चौक 44 आपका हो गया, 6 60 11 बचे 55, तो शेष फल से हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, तो टोटल डिवीजन ऑफ नंबर क्या आ गया 45। ऐसे ही आपका दिया होता है 1 से लेकर के मान लेते हैं दे देता कि 1200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 17 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हम 1200 में किससे भाग करते, 1700 से भाग करते, जो भागफल आएगा वही आपका टोटल डिवीजन ऑफ नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 से भाग करेंगे 120 में, तो 17 सत्ते 119 आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 लेंगे और 1 लेंगे, तो इसका मतलब 10 में भाग नहीं जा रहा है, तो डबल संख्या अगर है तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका डबल संख्या में है, तो इसका मतलब ये 0 बढ़ा देंगे, तो टोटल डिवीजन ऑफ नंबर कितना आ गया 70। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर कहेगा तो निकाल सकते हैं। अब जैसे आपका 20 से ले लेता है तो क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों 20 से आपका ले लिया कर 100 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो ऐसे आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ आपको 2 बार भाग करना पड़ेगा। आपको एक ही पॉइंट बात याद रखना है कि कहाँ तक नहीं लिया है। कह रहा है 100 से लेकर, इसका मतलब 100 को भी लिया है, तो कहाँ तक नहीं लिया है, 99 तक। तो 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से कटती थी, तो 15 छक्का 90, इसका मतलब टोटल 6 संख्याएं थी, हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो 1 से लेकर 99 तक 15 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, 6, जिनको नहीं लेना है। और यहाँ 1 से हम 500 तक निकालेंगे, तो 1 से 500 तक में अगर 15 से भाग करते हैं, 15 तिया 45, फिर 5 बचा 15 तिया 45, तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है शेषफल से। तो 1 से 500 तक टोटल 33 संख्याएं हैं जो 15 से कटती हैं, लेकिन उसमें 99 तक हमको नहीं लेना है, तो 6 संख्याएं हमको नहीं लेना है। इसका मतलब टोटल डिवीजन ऑफ नंबर कितनी हो जाएंगी, 27। तो इसका मतलब 100 से लेकर, तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां से
लिया हो या जहां तक ना लिया हो उसमें एक बार भाग करेंगे, और जहां तक लिया हो उसमें एक बार भाग करेंगे। फिर दोनों बार भाग करने पर जो भागफल आएंगे उनका अंतर ही उत्तर होता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप सभी लोगों को यही बात ध्यान में रखना है कि जहां तक न लिया हो, तो 99 तक नहीं लिया था और 500 तक लिया था, दोनों में भाग करके दोनों का हमने अंतर निकाल दिया। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों दे रहा है कि 300 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब 300 से लेकर कह रहा है, तो हमको 300 से लेकर कह रहा है 299 में भाग करेंगे 18 से। तो 18 एकन्नम 18 आपका बच रहा है 11, 18 छक्का 108 आपका हो रहा है, फिर से 11 रिमाइंडर बच रहा है। तो 16 संख्याएं हमको नहीं लेना है, कितने में? 1000 में भाग करने पर जो भागफल आएगा। तो 18 से भाग करेंगे, 18 पंचे 90 आपका आ रहा है, फिर 10 0 18 पंचे 90। यहाँ पर 1000 तक लिया है, जहां तक न लिया उसमें भाग करेंगे, जहां तक लिया उसमें भाग करेंगे। तो शेषफल यहाँ भी 10, तो आपका 55 में से हम 16 घटा देंगे, तो 55 में 16 घटाएंगे तो 39 संख्याएं हैं जो 16 से विभाजित होती हैं, वो भी कहाँ से? 300 से लेकर के 1000 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे दोस्तों बीच दे दिया है, कह रहा 500 और 1500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 500 और 1500 के बीच कौन होती हैं? 501 से लेकर कहां तक होती हैं? 1499 तक। तो कहां से लेकर लिया है? 501, कहां तक नहीं लिया है? 500 तक। तो इसमें हम 17 से भाग करेंगे, और कहां तक लिया है? 1499 तक। इसमें हम 17 से भाग करेंगे, तो 17 से भाग करेंगे, इसका मतलब 17 8 136 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना? 13 और फिर 9, फिर यहाँ पर 17 7 119, 17 8 फिर 136 जाएगा। तो 3 शेषफल बच रहा है। अब यहाँ 17 से भाग करेंगे, 17 दूना 34 आपका हो गया, यहाँ 16 फिर 17 9 153 होता है, तो 7 बच रहा है। तब यहाँ 29 संख्या हमको नहीं लेना है, टोटल 88 में, क्योंकि 1 से लेकर 1499 तक टोटल 17 से 88 संख्या कटती हैं, और वहां पर हमको 500 तक नहीं लेना है, तो 500 तक 29 संख्या नहीं लेना। तो 88 में हम क्या करेंगे? 29 घटा देंगे, तो 18 में 9 गए 9, 7 में से 2 गए 5, तो 59 संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक से देखेंगे। देखिए दोस्तों, सेकेंड टाइप में आपका आ गया है, कह रहा है 1 से लेकर 280 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। जब 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित की बात करता है, तो जब एक संख्या थी तो एक संख्या से भाग करते थे, जब 1 से ज्यादा संख्या देगा तो हम उनका एलसीएम निकाल के भाग करेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? 24 से भाग करेंगे, तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 280 में भाग करेंगे 24 से, तो 24 एकन्नम 24 हो जाएगा, और फिर 4 बचकर यहाँ 40, फिर 24 एकन्नम 24, तो 16 शेषफल बच रहा है। तो टोटल डिवीजन ऑफ नंबर कितनी है? 11। तो 1 से लेकर 280 तक ऐसी कितनी संख्याएं थी? 11 संख्याएं, जो आपका 6 व 8 से करती हैं या फिर 24 से करती हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे देता है यहाँ पर कि 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मान लीजिए देता आपका कि 12 15 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। 12 है 15 है 20 का लासा कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। तो 60 से आप 500 में भाग करोगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? यहाँ पर 6 8 48 480, तो 20 शेषफल बच रहा, तो टोटल डिवीजन ऑफ नंबर कितना आ गया? 8। इतना क्लियर हो दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपका 20 से लेता है भाई, तो 100 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 व 6 से, तो 4 व 6 का एलसीएम कितना आता है? 12। तो हमें कहाँ तक नहीं लिया है? 99 तक। 99 में 12 से भाग करेंगे, 12 8 96, 3 शेषफल बच रहा था, 8 संख्या हमको नहीं लेना है। कितने में? 500 तक कहाँ? बीच कहाँ होता तो घटाते, तो 12 चौके 48 यहाँ पर आपका हो रहा है, फिर 2 0 12 एकन्नम 12, शेषफल 8 बच रहा है। तो 41 में से हम अगर 8 घटा देंगे तो 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 व 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इतना क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट और हम देख लेते हैं बस। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका यह लगा दिया है, कह रहा है 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से करती हैं, या तो 4 से या तो 6 से, दोनों से नहीं कह रहा है।
तो इसका मतलब 4 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है, 32 है और यहाँ पर 36 है, 40 है, 44, 48। तो इसका मतलब टोटल कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं 4 से कटती हैं। 6 से कटने वाली कौन सी हैं? 6 है, 12, 18, 24, 30 और यहाँ पर हमको क्या लेना है? 36, 42, 48। तो इतनी संख्याएं आपकी किससे कटती हैं? 6 से कटती हैं। तो आप दोनों में देखेंगे कि कुछ संख्याएं दोनों में कॉमन है। तो ऊपर आपका 12 है तो नीचे 12 नहीं लेना है, ऊपर आपका 24 है तो नीचे 24 नहीं लेना है, ऊपर आपका 48 है, यहाँ पर ये 48 दिख रहा है तो इसका मतलब हमको क्या 36 दिख रहा है और 48 दिख रहा है। तो ये 4 संख्याएं आपकी हैं, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है। ये 4 संख्याएं नीचे हैं जिनको हमको नहीं लेना है। तो 4 संख्याएं हम ऊपर ले चुके हैं तो नहीं लेना है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 है और बाकी 4 8 4 12, टोटल 12 संख्या यहाँ पर ले लिए हो। नीचे 1 2 3 4 ही संख्या लेना है क्योंकि इन चारों को ऊपर हम गिन चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल 12 4 16। तो इसका मतलब जब यहाँ लगाएगा तो हमको करना क्या है? जिन संख्याओं को हम दोबारा लिखे हुए हैं उन्हें छोड़ देना है। तो ये आपका लॉन्ग मेथड है। डायरेक्टली अगर देखेंगे तो किस तरीके से इसको लगाएंगे, तो हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ भी 1 से लेकर 50 तक कह रहा है तो हमको 50 में किससे भाग करना है? एक बार 4 से। तो 50 में हम 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12 12 डायरेक्ट ले चले जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ शेषफल 2, तो 12 संख्याएं जो 4 से कटती हैं। तो इसका मतलब फिर हम कहेंगे 6 से भाग करेंगे 50 में, तो इसका मतलब 6 8 48। तो यहाँ भी शेषफल 2 बच रहा है। तो 8 संख्याएं हैं जो 6 से कटती हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जो दोनों से कटती हैं, तो 4 कामा 6 का लासा क्या होता है? 12 होता है। तो हम 12 से भाग करेंगे 50 में, तो इसका मतलब 12 चौक 48। तो इसका मतलब यहाँ 4 संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें भी गिना गया है, इसमें भी गिना गया है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ेंगे, 12 8 20। 4 संख्या दोनों में गिना गया है तो 8 संख्या ले लिया गया, जबकि 4 ही संख्या जिसमें 4 ज्यादा जोड़ा गया है तो घटा देंगे। तो 20 में 4 गए कितना हो जाएगा? 16। तो हमारा नियम क्या हुआ? जब यह लगाएगा तो हमेशा क्या करना है? आपको दोनों संख्याओं से अलग अलग भाग करना है और फिर दोनों संख्याओं के लासा से भाग करना है। फिर अलग अलग संख्याओं से भाग करने पर जो भागफल आएंगे उनको जोड़कर लासा वाला हम भागफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों घटाते हैं उसका कारण आपको पता हो गया, क्योंकि दोनों में गिना गया है, इस वजह से उतना हम कम करते हैं। इतना क्लियर है? अगर ऐसे ही हम यहाँ 1 से लेकर कहां तक लिख देते हैं? 100 तक लिख देते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या कि 8 या 12 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो इसका मतलब 8 से 100 में भाग करोगे तो कितनी संख्याएं आएंगी? 12 12 8 96, शेषफल 4। और फिर 12 से भाग करेंगे 100 में तो 8 12 जाएगा, 12 8 96, शेषफल 4। फिर यहाँ पर 8 12 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। तो 24 से भाग करेंगे 100 में तो 24 चौका 96। इसका मतलब यहाँ पर 4 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ भी 12 8 20 में 4 गए, टोटल विभाज्य संख्या कितनी आ जाएगी? 16। तो लासा वाले भागफल को हमें घटा देना। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजें। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंचे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।